हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है हमारी क्लास 11th अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज़ चल रही है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और क्वेश्चन जर्नल एंट्री का। ये डी.के. गोयल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जर्नल एंट्रीज़ का। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करें, सारी इलस्ट्रेशन सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए आपके लिए अपलोड करेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं जर्नल एंट्री का ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि कौन सी बुक का है, डी.के. गोयल क्लास 11th अकाउंटेंसी। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल्स ऑफ विशाल ब्रोस। तो ये आपको क्या गिवन है, कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। फर्स्ट क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस शुरू करा है, किसने, विशाल ने बिजनेस शुरू करा है कितने रुपए का, 5 लाख रुपीज़ के साथ। तो क्या एंट्री होगी, बिजनेस में जो आता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। और जो बिजनेस में कैश आता है बिजनेस शुरू करते वक्त, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। तो पहले तो हम यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे, डेट की हमारी 1 मई। तो सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे 2022 फर्स्ट, या तो लिखेंगे May 1। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में आया कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किस वजह से आया, कैपिटल की वजह से, टू कैपिटल अकाउंट। कभी भी क्रेडिट साइड पे हम क्रेडिट नहीं लिखते, हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। क्रेडिट किससे डिनोट होता है, टू से। बिजनेस में आया क्या, कैश, इसलिए हमने कैश क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो किस वजह से आया है, वो आया है कैपिटल की वजह से, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट करते हो उस कैश को क्या कहते हैं, कैपिटल, जो बिजनेस के अंदर आया होता है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कितने रुपए का था, 5 लाख रुपीज़ का। डेबिट वाले कॉलम में भी 5 लाख रुपीज़ लिखेंगे और क्रेडिट वाले कॉलम में भी। ये ध्यान रखना, जहाँ पे डेबिट लिखा है उधर डेबिट वाले अमाउंट में, डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और जहाँ क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट वाले कॉलम के आगे। कहीं पे भी CR नहीं लिखते, हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं। इस तरीके से हम आंसर प्रेजेंट करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन, लेकिन उससे पहले आपको क्या लिखना है, नरेशन लिखनी होगी। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिखिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। गुड्स परचेज करें, हमने हमेशा बताया कि अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो बेसिकली गुड्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, परचेजेस। एसेट्स अगर परचेज करेंगे तो एसेट का नाम आएगा, लेकिन गुड्स अगर परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, परचेजेस। बिजनेस में क्या आया, गुड्स, डेट क्या है, May 2। तो बिजनेस में जो गुड्स आए उसको क्या बोलते हैं हम, परचेजेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। लेकिन गया क्या बिजनेस से, कैश। ये मत सोचना कि मोहन का नाम लिखा है तो हम मोहन लिख देंगे, क्रेडिट पे नहीं है। अगर खाली मोहन लिखा होता तो मतलब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती तो मोहन का नाम आ जाता, लेकिन यहाँ पे पूरा क्या लिखा है, कैश। तो मतलब क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, सो इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने का है, 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000 और इधर भी हम लिखेंगे 50,000। इधर आ गई हमारी नरेशन, क्या आई, गुड्स बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। कितने के थे, 50,000 50,000, ये अमाउंट हमारी यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट May 3 की एंट्री है, May 3 की एंट्री है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। कहाँ से गुड्स परचेज हुए, अजय से। तो क्या इसमें कैश लिखा है, नहीं, तो मतलब क्या हुआ, क्रेडिट पे परचेज हुई। तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, फिर से गुड्स आया तो हमने क्या लिखा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अजय। नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं आता, सामान आया बिजनेस में आया तो जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, तो हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, किससे आया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन अजय के नाम के आगे कभी भी क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। कितने का आया, 1,20,000 का, 1,20,000 being goods purchased
फ्रॉम अजय। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी कब की है? 4 मई की, May 4 की एंट्री है। क्या एंट्री है? गुड्स रिटर्न टू अजय। गुड्स किसको रिटर्न कर दिए? अजय को। कितने के? 5,000 रुपये के। जब हम परचेज़ करते हैं तो हम परचेजेस वर्ड लिखते हैं। हमने अजय से क्या करते हैं? परचेजेस करे थे। जब हम वो गुड्स वापस कर देते हैं, किसी भी रीज़न से हम वापस कर सकते हैं, या तो हमें पसंद नहीं आए, डिफेक्टिव गुड्स हैं, जो भी रीज़न है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परचेज़ रिटर्न। तो उस टर्म को क्या कहते हैं हम? परचेज़ रिटर्न कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? परचेजेस हमारी क्या होती है? डेबिट। परचेज रिटर्न हमारी क्या होती है? क्रेडिट। क्यों? जब सामान बिजनेस में आया तो वो चीज़ डेबिट हो गई, बिजनेस से जा रहा है तो क्या हो गया? परचेज रिटर्न क्रेडिट। और किसका नाम था? अजय को गया था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो रूल याद रखना। तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न कितने का परचेज रिटर्न है? देखो 5,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में भी 5,000 लिख देंगे, क्रेडिट साइड में भी 5,000 लिख देंगे। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू अजय। नेक्स्ट May 8, जो May 8 की एंट्री है वो क्या कहती है? गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, May 8 की एंट्री क्या कहती है? गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को गुड्स बेचे हैं। तो ये तो नहीं लिखा कैश में, तो मतलब क्रेडिट पे हुआ होगा। तो जब सेल्स होती है, सेल्स हमारी क्या होती है? क्रेडिट, क्योंकि हमारा गुड्स क्या गए हैं, बिजनेस से गुड्स गए तो सेल्स हमारी क्रेडिट होंगी। और डेबिट तो रिसीवर, क्रेडिट द गिवर क्या कहते हैं? रिसीवर कौन है? जिसको हमने सामान बेचा है, वो रिसीवर कौन है? राजीव। तो राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स हुई है हमारी? 40,000 रुपीज़ की। तो 40,000 का यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। क्या एंट्री होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव, ये एंट्री होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट May 12 की एंट्री एक और है। May 12 की वो क्या कहती है? राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। राजीव ने क्या करे? 10% ऑफ गुड्स रिटर्न कर दिए। राजीव के जो गुड्स थे कितने के थे? उसने सामान बेचा था राजीव को। कितने के गुड्स हमने बेचे थे राजीव को? 40,000 के हमने गुड्स बेचे थे। ठीक है, उसने क्या करा? जो रिटर्न करे हैं, रिटर्न कितना कर दिया? 10%। 10% किसका? 10%। ये जो 40,000 है इसका 10%, मतलब ₹4,000। 4,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए। तो एंट्री क्या होगी? सेल्स करते तो सेल्स हमारी क्रेडिट होती थी, सेल्स रिटर्न हमारी क्या होगी? डेबिट। जब हमने जो सामान बेचा वो हमें वापस मिल जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टर्म को कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? हमारा डेबिट, क्योंकि बिजनेस में क्या हुआ? सामान वापस आया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, किसने भेजा है? राजीव ने। नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं लिखते हैं। कितने का आया था? ये अमाउंट हमने अभी निकाली है, ये आ गया था 4,000 रुपीज़ का। नरेशन क्या हो गई? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव, ये होगी हमारी नरेशन। करना क्या होता है? लास्ट में इनका टोटल निकालना होता है। टोटल निकाल के देखिए कितना आ रहा है। एक बार हम टोटल निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है इन सबका। इन सबका टोटल आ रहा है 7,19,000। 7,19,000। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डेबिट का टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट टोटल, तभी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ये हमने कौन सी बुक का करा है क्वेश्चन सॉल्व? DK गोयल जर्नल एंट्री का इलस्ट्रेशन नंबर 2। हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है अकाउंटेंसी की, क्लास 11th अकाउंटेंसी की। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।